ऐसे हो गया था, फिर उसके बाद फिर चलो हो बंद करो। आप बताओ z+3 कितना होता है, z+3 और z इक्वल टू z+3 कितना होगा, तो वो होता है 15। ले पीछे पार्टिसिपल पर चलो ओके बस बंद करो बात। चलो क्वेश्चन लिखो इसको। उसी दिन से वो छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद। प्रूव दैट, लिखो प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere ठीक है ना। तो देखो एक स्फीयर बनाओ, एक स्फीयर के अंदर एक कोन है जिसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, वे पूरे स्फीयर की वॉल्यूम का क्या होगा 8/27 टाइम्स होगा। 8 टाइम्स ऑफ होगा सर, वहाँ पे आप 8 ऑफ कौन सा होता है, मल्टीप्लाई ऑफ का हाफ मल्टीप्लाई होता है। हिस्सा है 8/27वां हिस्सा, आधा हिस्सा होता 1/2 लिखा रहता। ठीक है, तो एक कोन बना लो इसके अंदर सबसे बड़ा, कैपिटल आर रेडियस है स्फीयर की, ए रेडियस है ए बी सी, ये हो गया डी। ये कोन की हाइट कितनी है एच, ये वाली हाइट एच हो गई कोन की। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो इस स्फीयर के अंदर जो कोन बन सकते हैं उनमें से जो जिस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, let radius of base of cone be r and height be h। हाइट क्या है उसकी h है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर बी कैपिटल आर। we have to prove that
वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया है। 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फार्मूला होता है जानते हो ना? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही ना जानते हो? यस सर। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर टोटल हाइट क्या है। देखो टोटल हाइट ये h है और ये r है, तो ये वाली क्या होगी? h माइनस आर, h माइनस आर। तो यहाँ पे PGT, क्योंकि हाइट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है कोण की, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ PGT लगा सकते हो। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। इन राइट ट्रायंगल क्या लिख दोगे? ये O है, OAB इन राइट ट्रायंगल OAB। तो क्या होगा? ये रेडियस r है, तो यहाँ पे OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? OB क्या है? OB रेडियस है ना स्फीयर की, r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा? OA, हाँ, h माइनस आर, h माइनस आर का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे? r का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच इंटू आर प्लस r का स्क्वायर, और ये r का स्क्वायर। r का स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक है ना? अब इसको क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे तो 2HR और माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2h या 2RH माइनस एच स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, r स्क्वायर की वैल्यू रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 पाई, r के स्थान पर लिख दो 2 कैपिटल RH माइनस h स्क्वायर, ये h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई 2r ये h स्क्वायर माइनस h क्यूब, ऐसे आ गया। ठीक है। इसका नाम क्या रख लें? इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड का 2 बार डिफरेंशियल करो, इसी की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना v की। तो क्या करना पड़ेगा? इसी का 2 बार डिफरेंशियल। ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू h, तो dv अपान क्या होगा? dh। तो 1/3 पाई तो रहबे करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2r है ही, h स्क्वायर का 2h और 3h स्क्वायर, ऐसे। तो dv अपान dh 1/3 पाई और 4RH माइनस 3h स्क्वायर, ऐसे। ठीक है। और d2 भी अपान dh2, तो 1/3 पाई और इसका क्या होगा? 4r और ये होगा 6h। ये इक्वेशन हो गया 4 और ये इक्वेशन हो गया 5।
फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v वी पुट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v वी पुट dv अपॉन dh इज इक्वल टू dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। पहले आप ऐसा लिखाते थे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ वी पुट ऐसे करते थे, अब डायरेक्ट लिखा देते हैं मैक्सिमा। अब तो यहाँ मैक्सिमम कन्फर्म है, वहाँ तक कन्फर्म पे नहीं रहता कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे लिख दूँ कि जैसे आप पहले लिखाते थे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दो मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए तो 0 रखते हैं, पर यहाँ तो कन्फर्म पता है कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए है, इसलिए लिख देते हैं, वो भी चल जाएगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म है ना कि मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा निकालना हो, dv अपॉन dh 0 रखना ही पड़ेगा। वैसे भी तो पहले वाला भी लिख सकते हो, परंतु यहाँ कन्फर्म पता है कि मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना प्रूव करने हैं, तो उसके लिए 0 रखना ही पड़ेगा। चाहे निम्नलिखित लीस्ट वैल्यू निकालना हो तो तब भी 0 रखते, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 रखो यहाँ पे, ये ना है 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर, ऐसे तो 0 हो जाएगा ये, तो 4RH माइनस 3h स्क्वायर, तो h कॉमन ले लो तो 4R माइनस 3h, ये h है, 4 नहीं है, h है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, h इज इक्वल टू 0 r 4r माइनस 3 h इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 0 r, इससे h की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 4 कैपिटल R इज इक्वल टू 3h, तो यहाँ पे क्या होगा h इज इक्वल टू 0 r, यहाँ पे क्या होगा 4r अपॉन 3 इज इक्वल टू h। अब h की वैल्यू 0 रख देंगे तो कोने नहीं बनेगा, तो मैक्सिमम मालूम कहाँ होगा उसका, जब h की वैल्यू 0 रख देंगे तो कौन तो बनबे ना करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती कर दिया, ऐसे यहाँ पे वो था h को कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4RH कर दिया और फिर h से h काट दिया। हाँ, वो जैसे मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे x है ना, तो इसको आप x इंटू एक्स, यहाँ पे x, तो ये गलत क्यों है, ये x इज इक्वल टू 1 लिख दोगे मान लो, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा कि क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रूट होने चाहिए, आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन ये नहीं है, पूरा गलत। कहने का मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन एक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 सोल्यूशन होने चाहिए। तब वेरिएबल को नहीं काट सकते, कोई नंबर आए काट सकते हैं, वेरिएबल थोड़ी काट दोगे, नहीं तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तो उसके रूट 2 होने चाहिए, तो यहाँ एक ही रूट आएगा आपका। पहले हम ऐसा काट देते, ऐसा ना करो, आप आज से जान लिए नई चीज। इसको करना क्या चाहिए, x और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू 0 r x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, तो रूट 2 रूट आ तो गए। और वहाँ वेरिएबल है h, वेरिएबल का काम कर रहा था, h कैसे काट सकते हो, कोई नंबर होती तो काट सकते थे। तो when h is equal to 0 then cone does not exist, does not exist in sphere, so h is equal to 0 rejected। तो क्या लिखोगे, h इज इक्वल टू क्या हुआ 10 h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3। अब ये किस में वैल्यू पुट करोगे, इसमें सेकंड डेरिवेटिव में रखोगे h की ये वैल्यू, है ना, और दिखाओगे निगेटिव आता है कि नहीं आता है। एट h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3 d2v
d2v अपॉन dh2 क्या था 1/3 पाई, और ये क्या था 4r ना, और यहाँ पे 6h, तो 6 इंटू एच की वैल्यू 4r/3 लिख दो, और 3 2 जा 6, तो d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू 1/3 पाई और 4r माइनस 8r, 4r से 8r निकल गया, 4r से 8r निकल गया, तो क्या बचा d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू 1/3 पाई माइनस 4r, तो d2v अपॉन dh2 तो क्या होगा माइनस 4 पाई r/3, तो क्या आ गया निगेटिव वैल्यू आ गई। तो निगेटिव वैल्यू आना क्या शो करता है, इट मीन्स v हैज मैक्सिमम, इट मीन्स v हैज मैक्सिमम वैल्यू एट, इट मीन्स v हैज मैक्सिमम वैल्यू एट h इज इक्वल टू 4r/3 फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यूम, फॉर इट्स लार्जेस्ट वॉल्यूम या मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशियल किए थे, वी पुट h इज इक्वल टू 4r/3 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या था, 1/3 तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई और क्या 2h² माइनस h क्यूब, तो v इज इक्वल टू क्या लिख दो 1/3 ये पाई और 2r लिख दो, h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू क्या है 4r/3 का स्क्वायर माइनस h, तो 4r/3 का क्यूब, ऐसे। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, तो 2r रहबे करेगा, ये क्या होगा 4 चौक 16, 16r²/9, ये 4 चौक 16 चौक को 64 r³/27, ऐसे ना 27। अब क्या लिखोगे इसको, v इज इक्वल टू 1/3 ये पाई, और इसका 9 और 27 कैल्शियम क्या होगा, ये 16 दूना 32 r³, 16 दूना 32 r³/9 और 64 r³/27। अब इसका कैल्शियम लेंगे, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, इस कैल्शियम क्या होगा 27 ना होगा एलसीएम। अब 27 को 9 से डिवाइड करो, 9 ये मैं मतलब कॉमन ले लिया हूँ, कॉमन लेके नहीं कर सकते, क्या कॉमन ले लिए 32/9 r³ कुछ भी कॉमन ले लो, हमको दिखाना यह है कि ये लिखें v इधर और इधर लिखें 8/27, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आना चाहिए, इधर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आना चाहिए और 8/27 कॉमन भी आना चाहिए। तो जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको 27 एलसीएम आएगा, तो 9 3 जा ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 32 के साथ, 32 आई 96, 96 r³। अब 27 64 r³। अब देखो तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और 96 से 64 निकाल दो, क्या आएगा 32 r³/27, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ये 32 का खुला कर लो, 1/3 पाई 8 चौक 32 ना, क्या कर सकते हैं इसको 8 × 4 r³/27, तो 8/27 को बाहर निकाल लो, क्योंकि 8/27 आपको प्रूफ भी करना है। तो v इज इक्वल टू 8/27 को जब बाहर निकाल लीजिए तो क्या हुआ 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ किसका वॉल्यूम
वो स्फीयर का स्फीयर का, तभी इज इक्वल टू आ गया 8/27 और ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर विथ रेडियस कैपिटल आर। अभी किसका वॉल्यूम था? वॉल्यूम ऑफ कोन। इधर क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू आ गया 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तभी क्या इसको लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू, लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू, कहाँ नहीं जाओगे? पढ़ाई नहीं होगी आजकल, स्फीयर पेपर आ रहा है और 24 से हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। तो ये मैक्सिमम मिनिमम पर इतने क्वेश्चन पढ़ लो अभी, फिर बाद में जो ज़रूरत होगी और तैयार हो जाएंगे तो थोड़े का 2-4 बता देंगे। अब नहीं से नया चैप्टर। हाँ आप वो बताएंगे, नया चैप्टर नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इसी में। हाँ कब खत्म हो गई तो पता नहीं। अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है, लेकिन इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमेशा आते हैं जितने बताए हैं। 20 साल का पेपर देखोगे सही, यही इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। अब देखो कोई फंक्शन जब दिया हो, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू मान लो है x² और 2x, ऐसे कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल कर दोगे तो f' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x और -2, ठीक है। तो f' इज इक्वल टू ये क्या होगा? 2 और एक कॉमन ले लेते s-1, ठीक है। अब यहाँ पे f' इज इक्वल टू कॉमन s-1, अब f' को 0 कर दो तो क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू 2 कॉमन s-1। तो यहाँ पे 0/2 इज इक्वल टू क्या हुआ? s-1। तो 0 इज इक्वल टू s-1, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब s इज इक्वल टू 1 नंबर लाइन है ऐसे, तो यहाँ पे -∞ होगा, ये क्या होगा? +∞ होगा। और यहाँ पे कहीं ना 0 होगा, 0 के बाद क्या आएगा? s इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो s इज इक्वल टू 1 कहीं पे होगा, मान लो ये आ गया। तो 2 इंटरवल, यानी कहने का मतलब s इक्वल टू 1 नंबर लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर दिए। एक हो गया -∞ 1 और दूसरा हो गया 1 से ∞, ठीक है। आप क्या करेंगे? इस इंटरवल की कोई वैल्यू निकालो। अब सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल लो, f'(x), तो इसका डिफरेंशियल दोबारा करोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार का तो सेट है कि ये अब f' की वैल्यू, तब इस इंटरवल की वैल्यू कोई भी रखोगे तब भी 2 रहेगा, इस इंटरवल की वैल्यू कोई रखो तब भी 2 रहेगा। तो यदि इस इंटरवल की कोई वैल्यू लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट, -∞ और 1 के बीच कोई वैल्यू 0 है कि नहीं है? जैसे इक्वल टू 0 इसमें रखते सेकंड डेरिवेटिव में, यदि पॉजिटिव आता तब हम कहते हैं कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इनक्रीजिंग है। क्या है? इनक्रीजिंग है। और यदि निगेटिव आता तो डिक्रीजिंग है। इनक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है फंक्शन। जैसे इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो, सुनो 1 मिनट। जैसे एक फंक्शन है, यहाँ पे क्या है? s इज इक्वल टू 1 है और s इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ देख रहे हो कि ये फंक्शन बढ़ रहा है। जैसे यहाँ s की वैल्यू, s के करेस्पॉन्डिंग इतनी वैल्यू थी, अब इस थोड़ा बढ़ गई, ये और बढ़ गई, ये और बढ़ गई। तो जैसे हम s इज इक्वल टू 1 से s इज इक्वल टू 2 की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो 1 से 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो इस प्रकार का है, s इज इक्वल टू ये 1 है और s इज इक्वल टू क्या है? ये 2 है। तो यहाँ से देखो 1 से 2 की ओर जब जाते हैं तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर इसके आगे जब जाए तो कम हो गई, फिर आगे गए तो और कम हो गई। देखो ये हो गया, पहले इतना बड़ा मान था, ये हो गया ये,
एस इक्वल टू पर और कम हो गया, तो इसका मतलब 1 से 2 इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका ग्राफ है। इंक्रीजिंग का ये है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, कोई फंक्शन जब दिया रहेगा तो उसका एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देंगे, तो वे पॉइंट मिल जाएंगे जिस जो पूरी नंबर लाइन को कई डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लो एस की वैल्यू एफ डैश एस की वैल्यू 0 की है, तो एग्जाम्पल अपन इसे लिए थे, 0 की इक्वल किए तो एस इक्वल टू 1 आ गया, एस इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो जब एस इक्वल टू 1 आ गया, एस इक्वल 2 आ गया, तो आपको इंटरवल कौन कौन से मिलेंगे, -∞ से 1, फिर क्या मिलेगा 1 से 2, और फिर क्या मिलेगा 2 से इन्फिनिटी, 3 इंटरवल मिल गए। अब हमको चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस फंक्शन में डिक्रीजिंग है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस इंटरवल का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट अपनी इच्छा से चुन लेंगे, -∞ से 1 के बीच जो मन हो कोई, -1 वगैरह, जी हाँ, जितना छोटा से छोटा मान जिसको कैलकुलेशन करना आसान रहे, ठीक है। अब ये नहीं कि -∞ से 1 के बीच में -595 लिख लिए, ऐसा नहीं लेना है, कोई सिंपल सी वैल्यू। तो -∞ से 1 के बीच में तो 0 भी है, तो 0 रख दिए फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव में, और सेकंड डेरिवेटिव में रखने से यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और निगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार इस इंटरवल का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, इसमें तो 1.1 1.2 ऐसे, हाँ, इसके 1.1 1.2 कुछ रखना पड़ेगा, और इसको रखने से क्या होगा, 3/2 भी रख सकते हैं, ठीक है। और यदि एफ डैश एस पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग होगा, और निगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है। फिर हम 2 से इन्फिनिटी तो 3 ले लेंगे, और 3 को रखने से यदि पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, और निगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। 0 आ गया तो 0 वे न करेंगे, 0 आ गया तो वही पॉइंट आ जाएंगे ये वाले, क्योंकि 0 करने से ना आया है वे, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, और इस पर क्वेश्चन फिर आप बताएंगे कल। हो गया टाइम, क्या है टाइम, अभी 10 मिनट टाइम बचा है। नहीं, व्यवस्था नहीं कहा, उसकी भूमिका बनाए नहीं थे अभी पढ़ाने की। सेंस तो समझ में आ गया ना क्या क्या करना है।